जय बजरंग इंटर कॉलेज के छात्र प्रखर त्रिपाठी ने रचा इतिहास। इसरो में साइंटिस्ट रहते हुए यूपीएससी ईएसई 2025 में पाई सफलता। अंबेडकर नगर जनपद के लिए गर्व की खबर है। जय बजरंग इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र प्रखर त्रिपाठी ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। वर्तमान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत प्रखर त्रिपाठी ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। प्रखर त्रिपाठी की इस उपलब्धि से उनके विद्यालय जय बजरंग इंटर कॉलेज, शिक्षकों और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है कि कठिन परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आइए सुनते हैं प्रखर ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम प्रखर त्रिपाठी है। मेरा घर सनईसा अंबेडकर नगर पड़ता है। मैंने वर्ष 2017 में जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर अंबेडकर नगर से 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वर्ष 2017 से 2021 तक ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर से मैंने बीटेक कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके अगले साल वर्ष 2021 से 2023 तक मैंने आईआईटी गुवाहाटी से गेट के जरिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत मैं अपने बीटेक कॉलेज में ही लगभग 1 साल तक एज ए गेस्ट फैकल्टी कार्यरत रहा। और उसी कार्यकाल के दौरान मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, जैसे इसरो की परीक्षा दी, एसएससी जेई की परीक्षा मैंने दोबारा दी। तो उस एसएससी जेई के जरिए मुझे सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिली। और इसरो का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था साइंटिस्ट एससी के लिए, वो भी क्लियर किया। तो इसरो के एग्ज़ाम में ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था, तो मैंने उस बीच में सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर का पद संभाला और लगभग 10 महीने तक मैं सीपीडब्ल्यूडी में कार्यरत रहा। उसके बाद अभी लास्ट ईयर जुलाई 2025 में मैंने इसरो ज्वाइन किया एज साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर एससी। वर्तमान में मैं उसी विभाग में कार्यरत हूँ। और इस कार्यकाल के दौरान मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, जैसे सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज उनमें से एक है। तो मैंने उसकी परीक्षा दी, जो कि 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ईश्वर की दया से और अपनी मेहनत, परिवार वालों का आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने 148वीं रैंक हासिल की। अगर बात करें तैयारी की या आजकल के कॉम्पिटिटिव एज में आपको थोड़ा सा एज कहाँ मिल सकता है, तो अगर हम बेसिक से बात करें तो अगर आपका बेस मजबूत है तो आप हर एक क्षेत्र में, हर एक स्तर पे आप अपने आप को थोड़ा सा अलग लोगों से रख सकते हैं। तो उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दें। कक्षा 9, 10, 11, 12, विशेष करके 11, 12 के जो पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें हैं, स्पेशली पीसीएम ग्रुप के जो बच्चे हैं, पीसीबी ग्रुप के जो बच्चे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देते हुए अगर आप काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर आप एक सामान्य बैकग्राउंड से भी आते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उस केस में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोचिंग करना ही करना है तभी आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। आप अपनी मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, जहां पे आपके साथ वाला बच्चा बहुत सारी कोचिंग और बहुत सारा खर्चा करके जाता है। मेरा ऐसा मानना है। तो आप अपना जो 11-12 का सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी बीटेक कर रहे हैं तो आपके पास गेट जैसा एग्ज़ाम है, जो कि आपको आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एमटेक की सीट दिलाता है। आप वहाँ से प्लेसमेंट लेके अच्छी कंपनी में काम कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं, बहुत सारी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको बस कंसिस्टेंसी और बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी आपको बीटेक में आईआईटी या एनआईटी ना मिले, कोई बात नहीं, आप गेट के जरिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरा संदेश इस विद्यालय के बच्चों के लिए, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों के लिए यही है कि आप
कुछ स्पेशल ना सोच के जो चीज़ें आपके सामने हैं करेंटली आप उस पर काम करिए और बस कंसिस्टेंटली लगे रहिए। ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आपको आनंद आना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगेंगे तो फिर वो आपके लिए एक बर्डन नहीं रहे। जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर में जो आपकी बेसिक शिक्षा हुई, यहाँ लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो मदद मिलती है? बिल्कुल, बिना उस मदद के ये संभव नहीं था कि आप एक स्कूल से निकले और आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर कर गए। वो यहाँ के अध्यापकों का, विशेष करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो अध्यापकों का योगदान रहा है, बिना उसके वो संभव नहीं था। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है और आपका प्रयास, साथ में अगर गुरुजनों का जो डायरेक्शन रहता है आप उसके साथ अलाइन कर लें तो रिजल्ट इनेविटेबल है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय को आप कितना बेहतर मानते हैं? मेरे हिसाब से इस क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, मैंने जहाँ तक लोगों से रिव्यू सुना है, इससे इस स्तर का विद्यालय मैंने और किसी के मुख से नहीं सुना। और विशेष करके मैं तो यहाँ पे पढ़ा हूँ तो मुझे यहाँ का अनुभव है, एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होते हैं, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उसको बहुत सारे पहलुओं पे काम करना होता है। जैसे भाषण प्रतियोगिता है, ज्ञान विज्ञान प्रश्न मंच है, प्रदर्शनी है, ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी है, खेल कूद प्रतियोगिताएं। तो वो सारी चीज़ें समय समय पे पढ़ाई को बैलेंस करते हुए कराई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इस विद्यालय के जोड़े का विद्यालय मुझे अभी तक और किसी के मुख से सुनने को नहीं मिला। और मेरा विद्यालय है तो मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छा विद्यालय नहीं है इस क्षेत्र में।